क्या है, फिट है। सोफा सेट गद्दी लगी हुई है, तुमने फिट कराया क्यों? बढ़िया खटिया थी ना, एक हाथ से उठाओ कहीं भी बाहर मुकी दे, बाहर ही मेली दे। अब तुमने फिक्स करा के रखा है तो निश्चित है कि पर इसलिए एक कमरा ऐसा खाली रखना कि जिसमें कोई भी सामान फिट नहीं करना। महाराज जी को पहले से बोलो क्या करना, नाम ही रख दो महाराज जी का रूम, कोई नहीं जाए उसमें। किसका रूम? बोलो सेठ जी, महाराज जी का, महाराज जी का रूम, त्यागी वृत्ति रूम, बोलो त्यागी वृत्ति रूम। और अगर नहीं रखना महाराज जी रूम, त्यागी वृत्ति रूम नहीं रखना है तो रख दो सोले का रूम। क्या नाम रखो? सोले का कमरा, बोलो सोले का कमरा। अब सोले का कमरा हो जाएगा तो उसमें कोई भी जाएगा नहीं, उसमें कोई अशुद्ध वस्तु जाएगी नहीं। एक कमरा इसीलिए कि बस अब क्या कह रहे हैं, 3 रूम का तो फ्लैट है, उसमें एक महाराज जी का रूम। महाराज जी अपनी जुगाड़ पहले बनाते, महाराज जी अपनी सेटिंग पहले बनाते हैं। 3 कमरे का तो रूम है, एक छोटा सा आगे किचन, उसके बाजू में एक रूम, उसके पीछे में एक रूम। तो एक में डोकरी ने कब्जा कर लिया है, एक में डोकरी कब्जा की है, एक में ये बच्चे उदम मचाते हैं, अब हम कहाँ जाए। और उसमें ही महाराज जी कहते हैं कि पहले लोग जमीन पर रहते थे, बोलो पहले लोग जमीन में रहते थे और तुम लोग कहाँ रहते? अधर में, घोंसले में। जैसे पक्षी घोंसले में रहता ना पक्षी, तो वो अपनी चोंच निकालता है, ऐसा डूबता है। ऐसे ही महाराज जी सोच से आए ना तो 3 खंडे से खिड़की में से ऐसे देखते कौन जा रहा, कोई आवाज लगाए है ना, तो है ना जयकारा गुरुदेव का, तो ऊपर से कौआ की तरह देखते, हो जा रहा है महाराज जी, हो जा रहा है महाराज जी। क्योंकि 3 खंडे से उतरे कौन है ना, दूध लेना है तो अच्छी उपाय आ गया, नीचे आने की जरूरत नहीं है। बाल्टी बांधो, ऊपर से रस्सी से डाल दो, बस वो पैकेट डाल देता है। 10 का नोट रखो, वो निकाल लेता है और तुम पैकेट रख दो। सो ऊपर से क्या करने का? ऊपर से खींचने का। कचरा डालने का तो कचरा भर दो बाल्टी में, कचरा वाला घंटी बजाएगा और तुम्हारा पूरा कचरा क्या कर लेगा, नीचे उतरने का कोई काम नहीं। ऐसे ही तुम्हारे दरवाजे से महाराज जी निकले, एक बाल्टी लटका दो, महाराज जी दे दो आशीर्वाद, इसमें इसमें डाल दो जो कुछ डालना हो महाराज जी के लिए। भैया इतने इतने ऊपर घोंसले में पहले लोग बंगलों में रहते थे और आज कहाँ रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? बोलो घोंसले में रहते हैं। भैया एक जगह ऐसी हो कि जिससे त्यागी वृत्ति साधु, आज भाव नहीं है, कल के दिन इतना पैसा लगाया, थोड़ा सा और लगाते पर मकान अच्छा मिलता। साधुओं का आहार हमारे घर में, तुम्हारी संपत्ति तब उपयोग की कहलाती है कि जिससे हमारा कुछ पैसा कहाँ जाए? दान में। मकान बनने का आशीर्वाद देते पर मकान में क्या बनाना? चौका बनाना। एक बिसरावक आया, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो, एक 4 व्हीलर गाड़ी मेरे घर में आ जाए। मैंने कहा आशीर्वाद दूंगा, गाड़ी आ जाएगी पर कभी कभी हमारे काम में आएगी नहीं। बोले जब बोलो तब। बोले आपको क्या करने का गाड़ी का? आपको तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, आपको गाड़ी की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले आप तो पैदल चलते हो। उसके साथ मैंने कहा कि कभी कभी बिहार में आवश्यकता पड़े तो। हाँ बोले महाराज तैयार हूं। मैंने कहा आपको आशीर्वाद है, और ऐसा आशीर्वाद उसको लगा, 15 दिन के अंदर क्या आ गई? गाड़ी आ गई। साधुओं के लिए जो समर्पित रहता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की क्या नहीं पड़ती है? क्या नहीं पड़ती है? अब चौका कौन लगाए? इतने महंगे दाड़िम है ना बहन जी, बोलो नहीं बोलना, क्या करे, दुखी हैं लोग। महाराज जी से दुश्मनी है, बाकी सबसे दोस्ती। हमको तो लोग ऐसे देखते, ऐसे उल्लू देखती ना कि सूरज चला गया कि नहीं चला, और जब तक सूरज रहेगा तब तक उल्लू बाहर नहीं निकलती, तब तक बाहर नहीं निकलती है। भैया ध्यान रख करके चलना। जो साधुओं की सेवा में रहते हैं, आशीर्वाद उन्हें ही क्या होता है? फलता है, और उन्हें ही आशीर्वाद, उनके लिए आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मांगने की जरूरत है, आशीर्वाद कोई मांगने की वस्तु थोड़ी है, और ये दी भी नहीं जाती है। ये तो सेवा करने वालों को अपने आप क्या हो जाता है? चौका तो लगाना है पर दाड़िम बहुत महंगा है। एक तो नेकी और पूछ पूछ, एक तो नेकी और
पूछ पूछ करता है आदमी, परंतु कोई बीमार हो जाए और मेडिकल पर जाओ, फिर पूछो 1 लाख का इंजेक्शन, नहीं भैया 80,000 में नहीं लगेगा, लगेगा 80 में लगेगा, पर एक और 80 का लगवाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी दवाई में पानी मिला देंगे तो एक और वो 1,60,000 का पड़ा, नहीं असली वाला तो एक में लगेगा। भैया ध्यान रख के चलो, पैसा जैसा आता है, बोलो हाँ तो टॉप, पैसा जैसा आता है वैसा ही, जोर से बोलो, पैसा जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। पैसे को आने में भी देर नहीं लगती है, बोलो थोड़ा थोड़ा जोर से बोल दीजिए, आत्मा को ठंडक कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा जोर से बोल दीजिए। पैसा जैसा है, पैसा जैसा आता है पैसा वैसा ही आने में भी देर नहीं लगती है, बोलो आने में भी देर नहीं लगती है और जाने में भी देर नहीं लगती है। जैसा आता है वैसा ही। बिरले जीव होते हैं जो अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना जानते हैं, अपनी संपत्ति का सदुपयोग। इसलिए भोगो भोग की सामग्री, आप ये विचारो, माता जी को साड़ी भेंट करना हो तो आदमी सोचते हैं 2,000 की, और रामकली को खरीदना हो तो है 5,000 की। 5,000 में तो आजकल वो पतली वाली साड़ी आती है जिसमें जिसके झरोके में से पूरा दाहो दिखता है। अगर ये 5,000 की साड़ी पहनती हो अगर ये आपकी धर्म पत्नी, तो इससे बड़ा पुण्य आपका और दूसरा हो ही नहीं सकता है कि 5,000 की साड़ी में संतुष्ट हो। 5,000 का तो रूमाल आता है, क्या 5,000 का रूमाल आता है, 2,000 की तो गोल्डन क्रीम आती है, 5,000 की साड़ी तो लेन देन के लिए रहती है, बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान दिखे जिसमें से। 5,000 में तो बच्चे को चड्डी भी नहीं आती आज के समय में। जाओ दुकान पर, बढ़िया वाली दुकान पर जाओ, एक जोड़ी पैंट शर्ट लो, 8,000 10,000 से कम का बिल नहीं आता है। छोटे से बच्चे को अगर 1-1 रुपए के नोटों को बना करके सिलते तो 10-5 जोड़ी सिल जाती 5,000 में। नोटों का पैंट सिलते तो 10-5 जोड़ी सिल जाती, पर 5,000 रुपये में कुछ नहीं आता है, कोई साड़ी नहीं आती 5,000 रुपये में। भूल जाओ जब 1,000 रुपये में 2 साड़ी आती थी। आजकल तो 500 रुपये में पानी का छन्ना नहीं आता है अच्छा वाला। पैसा जैसा आता है वैसा ही क्या होता है, चला जाता। और देखो पुण्य की कमाई से ही, बोलो पुण्य की कमाई से ही दान होता है। मंदिर में धर्मशाला बनती है तो किसके कमरे बुक कराते, रूम, तो लोग बोलते एक रूम हमारी तरफ से, ये पूरा हॉल हमारी तरफ से। किसी से कहो, आज तक किसी ने अपने सौजन्य से किसी की स्मृति में लेटरिन बाथरूम नहीं बनवाई। बताओ किसी का नाम लिखाओ लेटरिन बाथरूम पर, फलाने परिवार की तरफ से लेट बाथरूम नमन करता, नेम प्लेट लगी हो। मैंने तो नहीं देखी, मैं तो इतने जगह होकर के आया, सब जगह होकर के आया, कहीं भी धर्मशाला में लेट और बात पर किसी के नमन करता से नहीं बनी है। बताओ आपको मिली कहीं सेठ जी, अध्यक्ष जी आपने कहीं देखी नमन करता? फलाना चंपा लाल जी, गेंदा लाल जी, मोगेरी लाल जी, मुन्ना लाल जी, श्रीमती गेंदा बाई की पुण्य स्मृति में लेट और बाथ का निर्माण किया गया, पर उसमें आपने लेट बाथ के लिए आपने पैसा नहीं दिया, परंतु बने कैसे? वो पैसा आया कहां से बताओ? है जो तुमने पैसा दिया है उसमें से ही वो पैसा गया, उससे ही बना हुआ है। तो जितनी पुण्य की कमाई थी, बोलो जितनी पुण्य की कमाई थी, उस पुण्य की कमाई से मंदिर बना, द्रव्य की सामग्री आई,
धर्मशाला में संत निवास बने। जितनी पाप की कमाई थी वो पाप की कमाई छट छट करके गई और पाप की कमाई से लेट और बाथ बनाए गए। किस कमाई से? अच्छा, आपके यहां पर कोई मांगने आ जाए मंदिर में लेट बाथ बनाना है, सेठ जी दान दो, तो आप मना कर दोगे? नहीं भैया, इसके लिए क्या दान देना? लेट बाथ बनवा के लिए क्या क्या दान देना? नहीं भैया, हम और कुछ में देंगे, हम द्रव्य देंगे, प्रतिमा बनवाएंगे, भगवान बनवाएंगे। संत निवास बनाने वाला व्यक्ति तीर्थंकर प्रगति का बंद करता है क्या? बोलो। संत निवास बनाने वाला किसी ना किसी भाव में तीर्थंकर पद के लिए प्राप्त करता है। साधु समाधि है ना, भावना के अंतर्गत आया कि साधुओं को ठहरने के लिए व्यवस्था देना, उनकी विपत्तियों को दूर करना, तीर्थंकर पद के लिए प्राप्त करता है। और एक छोटा सा जिन बिंब कोई व्यक्ति बनवा के रखता है। ध्यान रखो, राई के दाने के बराबर कोई जिन में बना करके मंदिर जी में विराजमान कराता है, वो तीर्थंकर पद के लिए प्राप्त करता है। संत निवास, धर्मशाला, जिनालय, जिन प्रतिमाएं, मंदिर में द्रव्य दान देने से कभी भूखा नहीं रहता है, पुष्प चढ़ाने से सुगंधित शरीर मेरा प्राप्त होता है, तरह तरह के भोग प्राप्त होते। पर मैंने किसी शास्त्रों में नहीं पढ़ा कि मंदिर में लेट बाथरूम बनाने से उसको क्या फल मिलता है। एक कि उसके पाप की कमाई से बनते, जितनी पाप की कमाई थी। जैसे कई बार साधु आपके नगर में 4 महीने रह जाती, कोई कमी नहीं है। घरों में कोई 4 महीने हो गए, 2 महीने 2.5 महीना हो गया, अब तक चौका नहीं लगा। क्या नहीं लगा? अब तक चौका नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? बोलो, क्या नहीं लगाया? चौका नहीं लगाया। क्या दूध की कमी है? घर में दूध नहीं है आपके? है। खोटा बोलू नहीं, दूध नहीं है? है। गेहूं नहीं है? जोर से बोलो, डर क्यों रहे? कोई गिरफ्तारी वारंट थोड़ी निकला है। दूध नहीं है? है। शक्कर नहीं है? है। चावल नहीं है? बैठने को महाराज को पाटे नहीं है? है। बांधने को चंदेवा नहीं है? है। घर में जगह नहीं है? सब कुछ है, पर न्याय की कमाई नहीं है। न्याय का पैसा नहीं है, इसलिए विलंब हो रहा है। जिस दिन न्याय का पैसा आएगा उसकी अगले दिन सुताही चौके की व्यवस्था हो जाएगी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपका नंबर नहीं है। बहन जी, नंबर हो या ना हो, खाली चौका जाए भली जाए, नहीं आएंगे कोई साधु, हम भोजन करेंगे, पर कल तो चौका हम लगाएंगे। हमारा भाग होगा, किस्मत होगी, पुण्य होगा तो साधु आ जाएंगे। तुम मना मत करो, तुम्हारी 2 की व्यवस्था है, तुम लगाओ, अपने दरवाजे पर खड़े हैं और साधु को आना होगा, आ जाएंगे। हम निमंत्रण देने नहीं जाएंगे। और वो पड़गाने खड़ा होता है और आचार्य महाराज का पड़गान उसके चौके में हो जाता है। क्योंकि किसका पैसा था? बोलो, किसका पैसा था? न्याय का पैसा था। पाप की कमाई अस्पताल में जाती है, पाप की कमाई दवाइयों में जाती है, पाप की कमाई है ना इधर उधर के काम में जाती है, भोगो भोग के सामग्री में जाती है, पाप की कमाई नौकरों के साथ में जाती है, पाप की कमाई चपरासियों को दी जाती है। पुण्य की कमाई से तो दान होता है सिर्फ। किससे? बोलो, किससे? पुण्य की कमाई से। अब ये सोचते व्यवस्था ना बिगड़े, कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती। आप रोज चौका लगाओ, कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती है। जो आप खाते वो साधु को खिलाओ, लेकिन न्याय की कमाई जितनी होगी। आप देखो, आपके पास में 5-5 के 10 नोट थे। कितने नोट थे? अब गुल्लक में कितने डालोगे आप? बताओ, गुल्लक में डालना है तो कितने डालोगे? और वो सारे नोट एक साथ पर्स में, उसमें से निकाले आपने, और आपने क्या किया? आपने उसमें से एक नोट निकाला और आपने 5 क्यों नहीं डाले? 10-10 के 5 नोट थे, आपने 5 क्यों नहीं डाले? अरे फिर डालना है, कल फिर आएंगी, कल फिर डालेंगी, परसों फिर डालेंगे। पर जो 50 रुपए थी उसमें से आपने 10 रुपए गुल्लक में डाले। अब 10 हम कल डालेंगे इसमें से, तो उसमें से नहीं डालेंगे। वो तो आप यहां से रास्ते से निकले
और यहाँ पर आपको देखा कि आलू बहुत अच्छे बिक रहे थे तो 40 रुपए की आपने 1 किलो आलू ले ली, गए ना पाप में वो? बोलो गए ना पाप में? प्याज ले ली आपने, गए ना वो पाप में? अब आप फिर से आए तो दूसरे दिन आपके जेब में 5-5 के नोट थे, आपने एक 5 का नोट निकाला और बस जितना गुल्लक में जाए, बोलो जितना, जोर से बोलो, जितना गुल्लक में जाए, समझना बस इतना ही हमारे जेब में, बोलो इतना ही हमारे जेब में न्याय का पैसा था, इतना ही न्याय का था। वो न्याय का पैसा धर्म में चला गया। ये न्याय का जितना पैसा पाप में जाए वो अन्याय का पैसा कहलाता है। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग दान देने में होशियार हो गए, पहले जैसा नहीं रहा। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए, वो पैसा नहीं देते, वो द्रव्य लाएंगे, चावल ला के दे देते, क्योंकि पैसा आता ना तो हमारे अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष दबाओ दबाओ, जाने तो मंदिर में FD, बोलो FD, बस कराओ। मंदिर के नाम पर मंदिर में झाड़ू लगे ना लगे, पोछा लगे ना आधा किलो पूजन, आधा किलो द्रव्य में 10 भगवान की पूजा होगी, जबकि रोज आ रहा द्रव्य। बादाम नहीं चढ़ती, चिटक नहीं चढ़ती, केसर नहीं लाते, मंदिर में फूटे बर्तनों का उपयोग हो रहा। इसीलिए लोग होशियार हो गए, पैसा नहीं देते, वो तो बर्तन का पूरा लाके सेट दे देंगे, चौकी लाके बनवा के, जिसको जो कमी दिखती है उस कमी की वो क्या कर देता है। लग रहा उसको कि मंदिर में की जिनवाणियां फट रही हैं तो नई जिनवाणियां 5 ला करके मंदिर में रख देगा, पर वो पैसा नहीं देगा। कई लोग ऐसे हैं कि आहार दान के लिए कोई बोलता 5,000 रुपये आहार दान में दिए, बोलो किस में दिए? बोलो मौन क्यों बैठे हो? 5,000 रुपये कहाँ गए वो? कहाँ गए वो 5,000 रुपये आहार दान में दिए आपको किसी ने? अब यहां तो आहार दान की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब इंडिविजुअल चौके, सबका अपना अपना चौका लग रहा, कोई जरूरत नहीं उसके लिए। और हमारे आचार्य कहते जिस चौके का कोई मालिक नहीं है, साधु को उस चौके में कभी भी आहार नहीं करना चाहिए। क्या? बोलो किस चौके में? बोलो जिस चौके का कोई मालिक नहीं है, उस चौके में साधु को आहार नहीं करना चाहिए। किसका चौका है? क्योंकि दरिद्रियों के घर में साधु आहार नहीं करते हैं, झोपड़ियों में साधु आहार। तुम अगर 4 लोगों से सामान मांग कर के लाओ, तुमने चौका लगाया नहीं, तुम्हारी शक्ति नहीं है, सिर्फ आप दाल रोटी सब्जी बना के खिलाओ।